सो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सोशल साइंस अवर इन्वायरमेंट क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी एक्चुअली अवर इन्वायरमेंट ये क्लास 6 की ज्योग्राफी है, 8th की, ठीक है। क्लास 7th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसमें, जो NCERTs हैं, जो लोअर क्लासेस की, और उनमें जो है ना स्टोरी दी होती है शुरू में, और उस स्टोरी को कनेक्ट किया जाता है आगे वाली लाइंस में। तो हम लोग स्टोरी रफली ऐसे पढ़ेंगे एक बार में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे कि आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up, मतलब खोद दिया गया है जो प्लेग्राउंड है स्कूल का, ठीक है। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग वाज विद मेनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever। बच्चों को दुख होता है ना जब देख कर ऐसी चीज़ें, तो जहाँ वो खेलते हैं वो चीज़ों को। तो he shared his feeling with his classmate in an assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing। प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा प्रिंसिपल मिल गया इनको ना। इन द क्लास रवि, हाँ, रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ना। हम होते तो बस चुपचाप बैठे रहते, क्रश को ताड़ते रहते, लेकिन इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, वेदर यू सी इन योर वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो कुछ भी तुम अपने इर्द गिर्द देख रहे हो वो इन्वायरमेंट। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, table, chair in the classroom, even the open field, that the road, the garbage, my friends, all are the part of environment। क्या सब लोग इन्वायरमेंट का पार्ट हैं जो इर्द गिर्द हैं मेरे? चेयर्स, टेबल्स, कुर्सी, कचरा, दोस्त, रोड। ये कचरा और रोड को पता नहीं क्यों, फ्रेंड को क्यों साथ में इन्होंने ऐड कर दिया है। तो यस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं नेचर की तरफ से ऑलरेडी मेड हैं, जैसे कि जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं, जैसे जो जानवर हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, ये चीज़ें हैं। एंड अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, क्लोथ्स, कार्स, बुक्स, ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट ऑफ योर क्लास में, ठीक है। ये एक्टिविटी दी हुई है और उसको ये इन्होंने बताना है, ठीक है। ये जो है हमारे काम की नहीं है एक्टिविटी, हमने एक समझना। अब इन्वायरमेंट के हम लोगों ने कॉम्पोनेंट देखते हैं। चलो, हमने पिछले में पढ़ा था डोमेन ऑफ अर्थ में, क्लास 6 में कि NCERTs में जो है ये चीज़ें, ठीक है, कि अर्थ के क्या क्या है। देखो नेचर के जैसे यहाँ ये देखो, वाटर का जो हाइड्रोस्फीयर हमने पढ़ा था, एयर का एटमॉस्फेयर पढ़ा था, लैंड लिथोस्फीयर पढ़ा था। ये क्या है? नेचुरल है। और लिविंग थिंग्स, बायो रिजर्व, जो पूरा कॉम्बिनेशन जिसमें वाटर है, एटमॉस्फेयर है, लैंड है, ये हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बायोस्फीयर। ये जो है किसका? ये सब नेचुरल चीज़ें, ठीक है। अब इस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ें तो ये आ गई ना, वाटर, हवा, ज़मीन, पेड़ पौधे, जानवर जितने भी हैं, तो ये नेचुरल आ गया। अब ह्यूमन मेड क्या है? ह्यूमन मेड जैसे पार्क्स हैं, बिल्डिंग हैं, ठीक है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अभी जो राम मंदिर बना है वो भी मोनूमेंट्स में आता है, ठीक है, जो ह्यूमन मेड है, ठीक है। ह्यूमन मेड के एग्जांपल है ना, हाईवेज, अच्छा, इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी लगी हुई जिनसे हम ये कपड़े पहनते हैं। अब ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन ही पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी है कंट्री में, वो किसकी वजह से? ह्यूमंस की वजह से। इकोनॉमी कैसे चलती है? ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। एजुकेशन किसके लिए? ह्यूमंस के लिए है। और रिलीजन ह्यूमन है। ह्यूमन फॉलोज रिलीजन और नॉट। कम्युनिटीज़ जहाँ हम सब रहते हैं, मतलब कम्युनिटीज़ जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव इन अवर सोसाइटी एज ए सिंगल कम्युनिटी, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी जैसे सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम, सब है। फैमिली, इंडिविजुअल क्या हो गया? एक हम। फैमिली क्या हो गया? हमारे माता पिता, हम, भाई बहन, सब फैमिली हो गया। कम्युनिटी क्या हो गया? कि हमारे आस पड़ोस के लोग सब मिलके एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स सब इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, ह्यूमन भी हैं ये सारे कंपोनेंट, सोसाइटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, पेड़ पौधे, सब कंपोनेंट किसके? इन्वायरमेंट के। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you have understood that places, people, things and nature that surround any living organism is called environment। देखो इतनी सिंपल और इतनी अंडरस्टैंडेबल
जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है वो सिर्फ आपको एनसीईआरटी में मिलेगी और इससे बेहतर कोई नहीं। आप इसको यूपीएससी के मेंस में भी अगर ये लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि कंजर्वेशन अंडरस्टैंड द पीपल, प्लेसेस पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन किसका, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। while there are the natural environment refer to as both biotic और abiotic। देखो क्वेश्चन आए कि नेचुरल इन्वायरमेंट में सिर्फ बायोटिक है, सिर्फ जिंदा चीज़ें, नो नहीं, बोथ बायोटिक एंड बायोटिक, ठीक है। कंडीशन एग्जिस्ट ऑन अर्थ। देखो बायोटिक में क्या था, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड है। एबायोटिक में लैंड है, जैसे टेबल है एक एबायोटिक है। ट्रीज जो है, ट्रीज बायोटिक में आते हैं। ट्रीज जो है जिंदा चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील द एक्टिविटी, क्रिएशन, इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट आपने पढ़ना है, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आप समझना है, ठीक है। देखो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या क्या, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, जो क्या है नेचुरल हैं। They are not made by human beings, okay? You are familiar with the meaning of lithosphere। हमने लिथोस्फीयर के बारे में पिछली जो है क्लास 6 के एनसीईआरटी में बहुत ही डिटेलिंग वाइज पढ़ा है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, वाटर के, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है, और कॉम्बिनेशन सबका, और बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की, मतलब ये जो अर्थ क्रस्ट है ऊपर, अर्थ के ऊपर जो क्रस्ट है इसके ऊपर में लाइफ सस्टेन करती है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ओके। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, अच्छा, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है क्या नहीं, जिसपे हम एग्रीकल्चर करते हैं। इट इज़ इरेगुलर शेप्ड, इरेगुलर है, ये भी हमने पढ़ा है कि कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे बिल्कुल प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं पे सैंडी है, कहीं पे मडी है, कहीं पे ब्लैक सॉइल है, कहीं पे वाइट सॉइल है, ठीक है ना। इट इज़ इरेगुलर, वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो इन ओशन फ्लोर। सिर्फ कॉन्टिनेंट पे लैंड फॉर्म्स नहीं है, ओशन के फ्लोर पे भी हैं। रिजिज हैं ओशन में, माउंटेन्स हैं ओशन में, प्लेट्यूज हैं ओशन के अंदर, ठीक है। लिथोस्फीयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। देखो लिथोस्फीयर एक डोमेन है जिसमें हम, एक एरिया है, एक ऐसी जगह जिसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रास लैंड है जहाँ पे जानवर जो है क्या चरते नहीं हैं, ग्रास, भेड़, बकरियाँ, घोड़े। लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और ये मिनरल वेल्थ के लिए भी है। देखा ना, आयरन, गोल्ड, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, मिनरल से। मिनरल कहाँ से आते हैं, अर्थ क्रस्ट से, क्रस्ट पे ही तो हमें मिलते हैं, नीचे जाके थोड़ी हम ढूंढ सकते हैं। और डोमेन, जो वाटर का डोमेन है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये हमने बड़ी अंडरस्टैंडिंग से पिछले वाले यूनिट्स में पढ़ा है। और इट कंप्राइजेज वेरी सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स के। देखो ये वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर्स हैं, दरिया हैं, लेक्स हैं, झील, समुंदर हैं, बड़े ओशंस हैं। असेंशियल जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत असेंशियल है। एटमॉस्फेयर की क्या है, एक थिन लेयर है, एक लेयर ऑफ अर्थ, एक ब्लैंकेट की तरह है, कंबल की तरह है, जो अर्थ को सराउंड करती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या, अर्थ को होल्ड करती है, एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो एटमॉस्फेयर को जो है, जो एटमॉस्फेयर है ज़मीन के इर्द गिर्द, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसने होल्ड किया हुआ है अपने पास। इससे क्या होता है कि अर्थ को क्या है, जो अर्थ को क्या है, वार्म रखने में मदद करता है। अगर ये नहीं होगा तो अर्थ फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो यूवी रेडिएशन है अर्थ की, वो डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ेंगी, ठीक है। जो अर्थ की रेज वापस जाती है ना, वो इस एटमॉस्फेयर से टकरा के जो है ज़मीन पे आ जाती है, ताकि ये जो है वार्म रखता है अर्थ को, ठीक है। ये चीज़ें या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो बायोस्फीयर की डेफिनेशन, ये बायोस्फीयर की पूरी पिक्चर है। इससे आप देख सकते हो लिविंग वाटर है यहाँ पे, बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स हैं, इसको एक ब्लैंकेट से ढका हुआ है, ठीक है। फ्रॉम हार्मफुल रेज, देखो फ्रॉम हार्मफुल रेज से सोचिंग हीट ऑफ सन, सूरज से इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल गैसेस, जैसे डस्ट है, वाटर वेपर है। द चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी तो चेंज होंगी ना।
जो अर्थ के अराउंड है। हम नहीं बोलते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, क्योंकि एक्सेसिव हीट जो है ना वो यहाँ पे रह जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो क्या कर रही है, अर्थ को जो है वार्म कर रही है ज़्यादा, और अर्थ ज़्यादा वार्म हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उससे कहीं पे ड्रॉट हो रहा है तो कहीं पे एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है इस एटमॉस्फेयर की चेंजिंग की वजह से, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। देखो, प्लांट और एनिमल टुगेदर मेक बायोस्फीयर, टुगेदर, ये बात भी याद रखने की है। यही तो एनसीईआरटी से यही तो चीज़ें सीखने की है। और लिविंग वर्ल्ड, बायोस्फीयर, ठीक है। बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर मतलब एरिया, लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखो, बायोस्फीयर में लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, ठीक है। तीनों चीज़ें हैं जहाँ पे, वहाँ उसको कहते हैं बायोस्फीयर। जहाँ एक भी चीज़ नहीं है उसको बायोस्फीयर नहीं कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की हमने पढ़ना है, इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। यहाँ चलो सीधा, इकोसिस्टम देखो, ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। देखो, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन ऑक्सीजन देता है, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन देती हैं जो ह्यूमंस को ब्रीदिंग करने में मदद करती हैं। तो हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है? जो डियर है वो ग्रास पे है डिपेंडेंट, और जो लाइन है वो डियर के पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो एक दूसरे पे हम है ना इंटरडिपेंडेंट, हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। देखो डेफिनेशन कि जो रिलेशनशिप जिंदा चीज़ों में और बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में और हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, जैसे रेन फॉरेस्ट जहाँ अमेजोन फॉरेस्ट है वो भी एक इकोसिस्टम है। एक ग्रास लैंड एक इकोसिस्टम है जहाँ पे ग्रास होपर रहते हैं, ठीक है, वो फीड करते हैं ग्रास से, और स्नेक जो है ग्रास होपर से फीड करता है, ठीक है। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट एक इकोसिस्टम है अपना, माउंटेन्स एक अलग इकोसिस्टम, एक लेक है उसके बीच में फिशेज हैं, उसके बीच में प्लांट्स हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। रिवर है, ओशन है, इन इवन स्मॉल पाउंड्स, छोटे छोटे पाउंड में जहाँ कीड़े मकोड़े हैं एक दूसरे से सर्वाइवल ले रहे हैं, वहाँ ज़मीन है, पानी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो वो एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखो, एक ग्राउंड सा है खाली, उसमें कुछ भी नहीं है। अब ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं? ह्यूमन बींग्स उस ग्राउंड को खोद के वहाँ पे एक घर बनाएंगे, उसी पे हल चला के एक फसल उगा के खाएंगे, तो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू देयर नीड। देखो, जैसे अर्लियर ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, वो सिर्फ रहते थे नेचर में, मतलब केव्स में रह रहे हैं, जंगलों से मांस खा रहे हैं, वैसे ही दे लेड टू द सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट। फ्रूट्स जो तोड़ रहे हैं, जानवरों को मार के वही खा रहे हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। विद टाइम नीड्स ग्रीव, टाइम के साथ ज़रूरतें बढ़ी, एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमन लर्न न्यू वेज, नए रास्ते से टू यूज़ एंड चेंज द इन्वायरमेंट। देखो ना, हल लोहे का बनाना सीखा, फिर उसने ज़मीन को फाड़ के वहाँ खेती करनी सीखी। पहले तो सिर्फ जानवर मार के खाते थे या पेड़ों से फल फ्रूट, लेकिन फिर उन्होंने अपनी फसल उगानी शुरू की। तो ह्यूमंस ने चेंजिंग नीड के साथ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो उसके साथ उन्होंने एक्सेसिव फूड प्रोड्यूस किया और उसके हिसाब से जीना शुरू किया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, देखो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड लेड टू ए सेटल्ड लाइफ। पहले तो वंडर होते थे ना, हंटर्स एंड गैदरर्स, तो अब वो सेटल लाइफ जीने की कोशिश की। व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड आने लगा, प्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, ट्रेड जो है स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ फिर 17th सेंचुरी में, और फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गई। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। देखो, पहले बैलगाड़ी होती थी, पुरानी फिल्मों में आप देखोगे बैलगाड़ी होती थी। आजकल क्या है, फरारी चल रही है, BMW चल रही है, ठीक है, बसेज हैं, ट्रेन्स हैं। तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर। देखो, लेटर्स पहले भेजते थे, उससे पहले कबूतर से वो भेजा करते थे, फिल्मों में देखे ना आपने पुरानी में। तो अब फोन्स हो गए, वीडियो कॉलिंग हो गई, तो स्पीड हो गई अक्रॉस, ठीक है।
हैव यू एवर थॉट दैट वाई यू लव ईटिंग ए जूस वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या तुमने कभी सोचा क्यों हम लोग ठंडा पानी और वाटरमेलन पीते हैं का जूस गर्मियों में, और सर्दियों में जो है हम लोग रोस्टेड पीनट्स खाते हैं, मतलब मूंगफली होती है ना? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज इन्वायरमेंट इन हारमोनियस वे. इंसान को सीखना पड़ेगा इन्वायरमेंट का सही यूज़ करना, एक सही और सेफली इन्वायरमेंट को कंटिन्यू करने के लिए. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहीं तक समराइज करते हैं इस चैप्टर को, यहीं तक है ये चैप्टर. और नेक्स्ट जो है हम लोग सेकंड चैप्टर जो है नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, वो आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, फिर इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए. फिर बायोटिक क्या है, फिर एबायोटिक क्या है, ये चीज़ें जो है बायोटिक क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये कीवर्ड्स हैं, कुछ जो सटन कीवर्ड्स हैं ना, इनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार आएंगे. जैसे हाइड्रोस्फीयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है. ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, इन चीज़ें, ये कीवर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट यूनिट्स और फर्दर जो है आपको स्टडीज़ में, और जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये ईजी लगेगा. इसका बेसिक पर्पज़ ही एनसीईआरटीज़ का पढ़ने का ये है. ठीक है, आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके, बाय.